गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। तो बच्चों, हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी में एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं, हम लोग एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं, एल्किल समूह के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो चुकी है। प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, तृतीयक कार्बन क्या होता है, चतुर्थक कार्बन एटम क्या होते हैं। इसके साथ ही हम लोग क्रम से पढ़ते पढ़ते दो वीडियो जो थी वो गलती से टेक्निकल फॉल्ट के कारण डिलीट हो गई थी मुझसे, जिसमें यह था कि हम फंक्शनल ग्रुप का विवरण नहीं पढ़े, जिसमें हम एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण हमें पढ़ना बाकी है। लेकिन उसके अग्रिम ही, चूंकि जब आप रूल और रेगुलेशन आईयूपीएसी के जान जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप एल्डिहाइड का पहले पढ़ रहे हैं या अम्ल का पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि किताब के अनुसार, किताबों में जैसे दिया रहता है कि क्रियात्मक समूहों का पूरा विवरण है, उनके द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों आपसे कि क्रम में एल्डिहाइड और कीटोन का वीडियो तो आ गया, लेकिन एल्कोहल का नामकरण नहीं आया और फंक्शनल ग्रुप का पूरा एक विवरण नहीं आया। तो इसके लिए आज हम लोग एक अलग से क्लास किए हैं और इस क्लास में हम लोग स्पेशली विद्यार्थियों, भाइयों, दोस्तों पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के बारे में। यानी कार्बनिक यौगिक में जो जाति की पहचान होती है कि कार्बनिक यौगिक का जो बंटवारा होता है वह क्रियात्मक समूह के आधार पे है। इसीलिए हम लोगों की जो बुक्स हैं उसमें जो चैप्टरों का क्रम है, जो चैप्टरों के नाम है वह क्रियात्मक समूह के ही आधार पे हैं। जैसे चैप्टर का नाम है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें एसिड हैलाइड होती है, एसिड एमाइड होती है, ईस्टर होता है। इसके बाद हम लोग एमीन ग्रुप भी पढ़ेंगे। एमीन ग्रुप के साथ ही साइनाइड ग्रुप क्या होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, हेलो ग्रुप क्या होता है। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है अब हम लोग सबको पढ़ेंगे और साथ में हम आज की जो ये क्लास है मेरे भाइयों वह क्रियात्मक समूह को लेकर डेडिकेट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी में जब क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोगों की क्लास है। आज हम लोग इस बात को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो पहले तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के एकदम रेडी हो जाइए और लिखिए, तब तक नहीं जब तक कि आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। भाइयों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को पढ़ना है, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बोले तो इसी को कहते हैं भैया फंक्शनल ग्रुप, एफजी। इसके बाद हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका अणु संरचना कैसी होती है, यानी बोले तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बोले तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हिंदी में भैया कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। अच्छा, तो हम इन तीन चीजों को, ये किसी भी टॉपिक को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप कौन है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और उसे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में प्रयोग क्या करते हैं। इन सारी बातों को जानने से पहले मैं एक बात बच्चों को बताना चाहता हूं। सभी भाई दोस्त इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे। ऐसे एक रफली बात बता देता हूं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि आईयूपीएसी इज इक्वल टू होता है पूर्व लग्न धन, साथ में बोलिए, पढ़ चुके हैं सब, धन शब्द श्रृंखला, धन प्राथमिक अनुलग्न, धन द्वितीयक अनुलग्न। ध्यान से एक बार मेरी बात को सुनिए, फिर क्लास स्टार्ट कर दिया जा रहा है। इंग्लिश में बोले तो कोई भी आईयूपीएसी, किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब आईयूपीएसी लिखा जाता है तो चार चीजों को सम किया जाता है। इनमें जो नियम कानून होते हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर से एक बार बता दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं अपनी पुरानी बातों को। प्रीफिक्स पूर्व लग्न क्या होता है, जो काउंटिंग में नहीं आता वह पूर्व लग्न की तरह प्रतिस्थापक की तरह व्यवहार करता है। प्रतिस्थापकों के बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ा है।
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और एल्किल समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, नियोब्यूटिल। खैर, वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन कार्बन की लंबी से लंबी जो श्रृंखला हम चुनाव करते हैं वही वर्ड रूट बनती है। प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? प्राथमिक अनुलग्न कुछ नहीं होता है, सिर्फ यह कार्बन कार्बन जो एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, उस कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में नेचर क्या है, उनका नेचर स्वभाव कैसा है। इसका मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो एन लिखते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कहीं जुड़ा हो तो इन लिखते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा, तो ये सब बच्चे परिचित हैं। तो जब इतनी बात परिचित थी तो यही बात बाकी रह गई थी कि सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न बाबू क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न ही क्रियात्मक समूह की पहचान करवाता है। और क्रियात्मक, जब हम आईयूपीएसी का नामकरण करते हैं तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हैं उनको, उनके द्वितीयक अनुलग्न को क्या कहा जाता है, यही इस क्लास का डेडिकेशन है। इसी बात में हम इलेबोरेट करके पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। जो छात्र यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई, यू मस्ट ज्वाइन दिस क्लास। आपको यह क्लास ज्वाइन करके इसका फुल इंटरेस्ट लेना चाहिए। और अब आप रेडी हो सकते हैं। बी रेडी अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट में भैया पहला लिखते हैं क्रियात्मक समूह, नाम है एल्कोहल, OH, क्रियात्मक समूह एल्कोहल। पहले क्रियात्मक समूह लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं RO। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं कि क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं भाई, क्रियात्मक समूह का नाम लिख देते हैं। इसका नाम हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। फर्स्ट हम लिख देते हैं एल्कोहल है। इसके बाद हम लिख देते हैं एक क्रियात्मक समूह थायो एल्कोहल होता है, ध्यान से समझिएगा भाइयों। फिर एक कार्बनिक यौगिक होता है ईथर। फिर एक कार्बनिक यौगिक होता है भाइयों थायो ईथर। अच्छा, फिर हम लोग अपने कार्बोक्सी यौगिक से परिचित हैं एल्डिहाइड। फिर उसके बाद सिक्स्थ है कीटोन, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। इसके बाद जगह तो नहीं कम पड़ेगी, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं यार, लिखते हैं यहाँ कीटोन। इसके बाद लिखते हैं एमीन। और इतने फंक्शनल ग्रुप को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया, अगर कोई अल्कोहल है, ध्यान समझना, अगर कोई अल्कोहल है बाबू तो एल्किल समूह के साथ यदि OH ये जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा हो तो वह अल्कोहल कहलाता है। ROH ऐसे लिख सकते हैं। थायो अल्कोहल क्या होता है? RSH। चाहो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को आप दिखा सकते हैं। फिर भैया ईथर क्या होता है? ईथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ROR। थायो ईथर इज रिप्रेजेंटेड बाय RSR। फिर भैया एल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड बाय RCHO, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनके पास CHO क्रियात्मक समूह होता है वे एल्डिहाइड कहलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि RCHO को मैं जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो बताओ भैया, एक कार्बन, यह कार्बन इस ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यही कार्बन इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड और एल्किल समूह 211, यानी 4 उसकी वैलेंसी होती है और 4 देखिए हुआ। अच्छा, एल्डिहाइड का ही भाई होता है, बदबूदार भाई है ना, कीटोन RCOR। RCOR डैश भी कह सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया RC डबल बॉन्ड OR। इसको R डैश कर लो, यानी कोई दूसरा समूह भी एल्किल समूह हो सकता है। इसके बाद आगे हम एमीन। एमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय RNH2, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखने में कोई दिक्कत हो? एल्कोहल, CBSE वर्ड है, थायो एल्कोहल, दिस इज ईथर, दिस इज थायो ईथर,
इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, एल्डिहाइड लिख लो स्पेलिंग, कीटोन एमीन। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, ध्यान समझिएगा। फिर से एक बार पूरी बात को हम आपको इलेबरेट कर रहे हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है। अगर आप पीछे की क्लासेस में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ मैं क्या फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बारे में बढ़िया से इलेबरेट किया हूँ, उसका डिफिनीशन भी लिखाया गया है, उसकी परिभाषा भी इंगित भी बताई गई है। लेकिन एक बार इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं एक बार अपनी पुरानी बात को फिर से दोहरा देना चाहता हूँ दोस्तों, और वो बात ये है, सुन लेना ध्यान से इसको भी भाई। क्या है बात? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह क्या होता है भैया? क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था कि कोई एल्केन है, इसी से व्युत्पन्न होते हैं। अगर इस एल्केन में से हाइड्रोजन निकल जाए और कोई दूसरा ग्रुप आके जी जुड़ जाए तो ये हो जाएगा आरजी। यहाँ पे आर जो बच्चा है उसको एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जी जो होता है, ये जी माने जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। यही है बाबू क्रियात्मक समूह। फिर हमने ये भी बताया था कि जब भी एल्केन से व्युत्पन्न होते हैं, कोई नया ग्रुप जुड़ता है तो नए नए चैप्टर यानी नए नए लोग पैदा होते हैं, नए नए ऑर्गेनिक यौगिक पैदा होते हैं। यहां पर आर जो है एल्किल समूह, यह किसी कार्बनिक यौगिक की फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो भौतिक गुणों की व्याख्या करता है। जी जो फंक्शनल ग्रुप है वह इस कार्बनिक यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो रासायनिक गुणों की व्याख्या करता है। मैंने सब बताया आपको। लेकिन जब आपको फंक्शनल ग्रुप की परिभाषा बोला जाए, पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप एक परमाणु या परमाणुओं का वह समूह है। फंक्शनल ग्रुप इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिनोट्स, विच डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है सारे लक्षणों। कौन सारे लक्षण? भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सबकी व्याख्या करता हुआ क्रियात्मक समूह। अच्छा सर, आपने पहले बताया था कि यह रासायनिक गुणों की, यह भौतिक गुणों। जी मैंने बताया था, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं आप आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर्स में, तो वहां पे आप पाएंगे कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी को भी काफी चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह का ऐसा परमाणुओं का समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों की सबकी व्याख्या करता है। इट डिस्क्राइब्स ऑल द प्रॉपर्टी आइदर इट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, लेट्स राइट द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ दीज। इसको बोलते हैं, बच्चे परिचित होंगे, क्लास 10 में ही हो सकता है पढ़ लियो, ऑल। ऑल पहले इंग्लिश में लिखें, ऑल। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों थायोऑल, थाईऑल, थायोऑल। ये ईथर जो होता है, ईथर देखिए ध्यान से अपनी लाइन देखिए, ईथर जो होता है इसको कहते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। इंग्लिश से मत डरो बच्चों, यही इंग्लिश ही हिंदी में लिख दी जाएगी, एल्कॉक्सी एल्केन। अच्छा, फिर क्या भैया, ये है थायो ईथर। थायो ईथर को क्या बोला जाता है? एल्किल थायो एल्केन। ध्यान से लिखिएगा, एल्किल थायो एल्केन। अब जब आएंगे चैप्टर तो और नेमिंग आएगी तो एक एक करके बताया जाएगा। फिर आ जाओ बाबू, एल्डिहाइड क्या होता है? जिनके पास CHO क्रियात्मक समूह होते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो CHO फंक्शनल ग्रुप रखे रहते हैं उनको एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन कौन होता है? सर उसी का भाई होता है। अंतर क्या होता है? इसमें जो कार्बन की संयोजकता रहती है, एक संयोजकता सदैव हाइड्रोजन से होती है। यहाँ पे जो कार्बन की दो संयोजकता रहती है, दोनों कार्बन अगल बगल एल्किल समूह यानी कार्बन एटम रहते हैं, सिर्फ यही अंतर है। हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। इसको क्या कहते हैं गुरुजी? इसको कहते हैं अल। किसको कहते हैं? अल, एल्डिहाइड को। इसको कहते हैं ओन। इतनी बात। अच्छा, ये क्या है भैया? इसको बोला जाता है एमीन। एमीन है भी, एमीन बोला भी जाता है। चलिए इतनी बातें आप लोग नोट करिए।
ध्यान से समझ करके 7 फंक्शनल ग्रुप्स आर बिफोर यू। अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए ध्यान से। कहीं किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू आंसर दैट। ओके, लेट्स प्रोसीड। इस चीज से आप परिचित होंगे, मैंने इसको कई बार पढ़ाया था। क्या बताएं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और उनके डेरिवेटिव होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग था और इसी के डेरिवेटिव, इसी का व्युत्पन्न ये पैदा हो गया। खूब बढ़िया से पिछले लेक्चर को पढ़िए, बताया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक यौगिक क्या है। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब एमीन के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ी सी एक बात आपको बता देता हूं, यू कैन नोट इट। हालांकि आप एमीन वाले चैप्टर में इसको ज़्यादा बेहतर से पढ़ेंगे। एमीन इज रिप्रेजेंटेड एज RnH2। यूपी बोर्ड के देसी बच्चों, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो। ऐसे भी आप मैसेजिंग इंग्लिश में ही करते हैं और भी अपने लोगों को जो खूब हार्ट मैसेज करते हैं वो सब भी इंग्लिश में करते हैं। ये आपकी मजबूरी है। आपकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि आपकी जो आवश्यकता थी वो जरूरी थी। तो आप इस जरूरी बात को भी थोड़ा समझिए। हम कुछ ऐसा क्लिष्ट इंग्लिश के शब्दों का कोई भी टीचर प्रयोग नहीं करता जो साइंस का है। हम वही बात कह रहे हैं। यह प्राथमिक एमीन है बाबू, ध्यान समझना, यह एमीन है। एमीन है तो मैं कुछ आगे ऐसा कर दे रहा हूं कि यहां से एक H हटा रहा हूं और एक एल्किल समूह जोड़ रहा हूं, तो यह बन जाएगा RnHR। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पुनः एक हाइड्रोजन माइनस कर रहा हूं और पुनः एक +R कर रहा हूं, तो यह कुछ हो जाएगा इस तरह से। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? देखो यहां, अब यही मैं समझाना चाहता हूं कि ये कौन होता है, ये कौन होता है। अरे भैया, एल्किल समूह से NH2 ग्रुप अगर कहीं जुड़ल है तो उस ऑर्गेनिक यौगिक को एमीन कहते हैं। ठीक है, अब एमीन में ये कौन सी बात आप बता दिए? कुछ नहीं है इसमें है। अगर नाइट्रोजन एटम एक कार्बन से जुड़ल है तो उसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में लिख लो, घबरा जाएंगे बच्चे। प्राथमिक एमीन। अब यहां देखिए जो घटना घटी, घटना कौन सी घटी थी? घटना ये घटी थी कि H हटावल गयल, R लगावल गयल, तो RnHR उत्पन्न हो गया। यहां जो नाइट्रोजन जुड़ा है, देख लो ध्यान से, हाई नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए इस एमीन को सेकेंडरी एमीन कहते हैं। बोले हिंदी में तो द्वितीयक। फिर वही घटना को रिवाइज किया गया, H हटाओ, R जोड़ो, तो यहां जो नाइट्रोजन एटम है कैठे कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 3 लोगों से जुड़ा है जी, तो टर्सरी एमीन हो गई। अब जब हम IUPAC नामकरण पढ़ेंगे एमीन का, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है एक बार पुनः पढ़ेंगे। क्या आप इस नोट्स को समझ गए? खूब बढ़िया से लिख लीजिए बाबू, तृतीयक एमीन इसका नाम है। चलिए, खूब बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिए। बाद में इसको वीडियो को देखने के बाद तब अपने नोट्स को बनाया करिए। एक बार वीडियो को हमें फुल देखना चाहिए इत्मीनान से बैठ करके। आ जाते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए थे? 7 हो गए थे क्या जी? जितने भी हो गए थे बाबू, लिखते हैं फिर वही 8। यहां पे लिखते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। फिर यहां पे क्या था? फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद यहां पे मैंने लिखा था उनकी अणु संरचना, इंग्लिश में बोले थे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर क्या किए थे? फिर यहां सेकेंडरी, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? सेकेंडरी सफिक्स। चलो अब सुनिए, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा,
हिंदी में भी लिख लो यार, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सुनिए ध्यान से। फिर इसके बाद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है? एसिड एमाइड। ओके, इसके बाद क्या है भाई? ईस्टर। ओके, इसके बाद क्या है भाई? एनहाइड्राइड। हिंदी में भी लिख देते हैं, बच्चे डरे नहीं, सब कुछ जो इंग्लिश में लिखा है उसी को हिंदी। एनहाइड्राइड, हाई अम्ल एमाइड है, हाई अम्ल हैलाइड है, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ईस्टर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पहले इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एकदम मन से दिमाग लगा के पढ़िएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाइयों? आज हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। पूरे किताब में जो भी आपका स्कोप है, जो आपका बुक है, उसमें जितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, सारे का विवरण, इंट्रोडक्शन बढ़िया से आपको परिचित करवाया जा रहा है। क्या परिचित? मेन परिचय हमारा सेकेंडरी सफिक्स से हो रहा है। चल भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहते हैं? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके पास COOH क्रियात्मक समूह होता है। ये क्या होता है? देखो ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं R, ये C, ये जो O दो ठे लगे हैं, एक डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से, और ये है 211, 214। सेकेंडरी सफिक्स इसको बोलते हैं बाबू ओइक एसिड। हिंदी में लिख भी लो, ओइक अम्ल। खूब ध्यान से पढ़िए, अभी यही काम आएंगे सब। अच्छा, फिर क्या होता है? ध्यान समझिए, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसी से सब उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये लोग उत्पन्न है। एसिड हैलाइड क्या है? एसिड हैलाइड देखो, ये तो भाई देखो, ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को लिखा जाता है RCOX। इसको तुम कैसे लिखोगे भैया? RC डबल बॉन्ड OX, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या सेकेंडरी सफिक्स द्वितीय कंडुक में बोलते हैं बाबू? ओइल हैलाइड। ओइल, 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 ओइल हैलाइड। जहां पे मैं कह सकता हूं कि X बराबर, फिर कल जो भी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बारात आई। अच्छा, फिर सुन लो बाबू ध्यान से, एसिड एमाइड क्या है? RCONH2। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू इसको? RC। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता? RC डबल बॉन्ड ONH2। बोलते हैं इसको क्या जी? सेकेंडरी सफिक्स में बोलते हैं एमाइड। एमाइड, एमाइड, एनहाइड्राइड। अच्छा चलिए, पहले इतना लिख लीजिए। खास बात बता दें, क्या है इसमें, कुछ भी ज्यादा जानने की कोशिश ना करो। देखो, ये था मेन RCOOH, ये देखो। अब यही लोग बदल रहे हैं, यहां OH था, फिर क्या हो गया? यहाँ X हो गया, OH के स्थान पे X। फिर क्या है? OH के स्थान पे CONH2। तो क्या दिख रहा है? ये मेन है और इसके ये लोग डेरिवेटिव हैं, पैदा हो रहे हैं, यानी किसी से रिएक्शन कर रहा है तो ये लोग पैदा हो रहे हैं। अब भैया इसका HCl से रिएक्शन करा दो तो ये RCOCl पैदा हो जाएगा। ब्रोमीन HBr से करा दो तो RCOBr पैदा होगा। अगर एसिड का रिएक्शन, ध्यान समझिएगा अभी, डोंट वरी, डोंट टेक द प्रेशर, प्रेशर तो एकदम मत ले। हाई अम्ल का रिएक्शन अमोनिया से करा दे तो हाई पैदा हुई, लेकिन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस उससे परिचित रहिए। आप नन्हे मुन्ने बच्चे, केवल आप वह देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है। हाई देख COH है, यही माता पिता था क्रियात्मक समूह, इसी में से लोग घट बढ़ रहे हैं और लोग उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए ठीक, ये कौन है? अच्छा ठीक है, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझ लिए हैं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। थोड़ा एनहाइड्राइड क्या होता है अब इसको आगे बढ़ा के लिखा रहे हैं। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये जो है, ये क्या होता है जी?
एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी की कमी। देखिए एनहाइड्रस शब्द का मतलब ये निर्जल, जहां पे हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब पानी, एनहाइड्रेशन का मतलब वहां पानी की कमी की जा रही है, वहां से पानी डिलीट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। सुन बाबू, हम पढ़ रहे हैं एनहाइड्राइड, ये कौन सी बला होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट किया जाता है RCO ट्वाइस O से, और इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है उसको ऐसे फिलहाल लिख लीजिए, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये काम आएगा। इसको बोलते हैं बाबू एल्केनोइक एनहाइड्राइड। हिंदी में भी तुम चाहो तो लिख लो, बोले तो जमाना चल रहा है इंग्लिश का, मजबूरी है आपको इंग्लिश सीखना, बोलना, समझना। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा, ये पैदा कैसे हुआ है? जैसे मैं सभी लोगों को मैंने कहा कि अम्ल से ही सभी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी अम्ल का ही पुत्र है। तो कैसे है? दूठे अम्ल ले लो एक ही प्रकार के, जैसे मैंने ले लिया RCOOH प्लस HOCOR, अबे इसी को उलट दिया, देख RCOOH, यहां से पानी निकाल लो, टक 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 टक, पानी निकल गया। देख इधर कौन बचा बाबू, ध्यान से समझो बच्चों, प्यारे भाइयों, RCO। इधर कौन बचा? RCO, हाई के बचल O, तो हो क्या गया, R था, CO था, दो बार आया RCO ट्वाइस O, ये है। देख लीजिए, एक अम्ल यह था, एक अम्ल यह था, दोनों सेम प्रकार के थे। नहीं तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बनती है, आपको सिंपल एनहाइड्राइड बना के दिखाया जा रहा है। दोनों ओर समान अम्ल लेके अणु ले लिया जाए, दो अणु ले लिया जाए, एक अणु पानी का निकाल दोगे, ये बन जाएगा। कोई शक, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं बाबू, थोड़ा सा और बचा है, शांति से धैर्य से बैठे रहिए। और बस अब हम लोग एकदम लास्ट अपनी स्टेप पे आ गए हैं। इसके बाद हो जाता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं साइनाइड। सुनो इंग्लिश, साइनाइड। अच्छा, इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? RCN, ऐसे होता है। ध्यान से समझो बाबू, इसको क्या बोलते हैं भैया? नाइट्राइल बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब हम IUPAC नामकरण करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न किया आ जाता है, तो द्वितीयक अनुलग्न में इसको नाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। हिंदी में भी लिख लो ये सब। अच्छा, इसी का भाई है आइसोसाइनाइड। अच्छा, साइनाइड, साइनाइड रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा GCN था, NC हो गया। हाई नाइट्राइल था, आइसोनाइट्राइल लग जाता है। कौन होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या लिख दिए? आइसो नाइट्राइल। हो गया इतना। इसके बाद बाबू होता है एक फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम होता है नाइट्रो। लिख लो, नंबरिंग कर लो भैया, जो भी हो, 10, 11, 12 जो भी हो। मान लो ये 11 था, ये 12 है, ये 13 है। नाइट्राइल, सॉरी, नाइट्रो क्रियात्मक समूह क्या होता है जी? नाइट्रो क्रियात्मक समूह क्या होता है जी? अरे R पे NO2 लगा दो तो नाइट्रो हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या जी? हेलो एल्केन कौन होते हैं? एल्किल हैलाइड क्या कहते हैं? हेलो एल्केन, हेलो कौन? हेलो एल्केन। एक रिप्रेजेंट कैसे किया जाए?
आर एक्स पहला चैप्टर 12 वालों का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, चलो पढ़ा जाएगा। लेकिन आईपीएसी ने कहा कि क्या कहा, आईपीएसी ने कहा कि जब पूर्व लग्नों को पढ़ाया जा रहा था तो मैंने भी बताया आपको मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल फ्लोरोक्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो ये सब व्यवहार करते हैं एक्स बराबर फ्लोरोक्लोरो ब्लोरो नाइट्रो फ्लोरोक्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो ये लोग पूर्व लग्न प्रफिक्स की तरह व्यवहार करते हैं, ये लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए इनके सेकेंडरी सफिक्स को कुछ नहीं बोला जाता है, बल्कि ये लोग व्यवहार करते हैं कैसे, आप बताइए, प्रफिक्स की तरह, पूर्वलग्न की तरह। चलिए ठीक है, ये पूरी बात हुई, ये पूरा आपको बताया गया टोटल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ही चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं आईपीएसी नामकरण, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्रम से जिस हिसाब से आपको क्रियात्मक समूह किताबों में चैप्टर बन के दिए गए उस हिसाब से आपको आईपीएसी सिखाया जाए। तो एल्डिहाइड और कीटोन का, अम्ल का, ये आईपीएसी आ गया है। बाद में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी था, मैंने ये बात आपके लिए बोला है आप कि भैया जो वीडियो तो बना था बट कुछ टेक्निकल एरर हो गई, वीडियो डिलीट हो गया था, मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, इसलिए एक क्रम डिस्टर्ब हो गया है। उसके लिए मैं अगेन आई बेग पार्डन फॉर दिस माई एक्टिविटी, दिस मिस्चीवियस एक्टिविटी। तो सब कुछ खत्म हुआ, सेकेंड जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में था। मैं चाहता हूं कि वे सारे बच्चे जो लोग गंभीरता से, बहुत ही गंभीरता से केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको ये जो वीडियो बना है उसको ध्यान से एक बार आप देखिए, उसके अपने दिमाग में उसको धीरे धीरे एडजॉर्ब से एब्जॉर्प्शन की ओर लाइए। यह तब संभव है जब इन 13-14 फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको लिखे गए हैं उनको आप बांट करके, सोच करके अपने दिमाग के डीप मेमोरी में ले जाइए, सबकॉन्शियस माइंड में ले आइए। और यह तभी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है गुरुजी? ये तब संभव है कि जब सब कुछ उल्टा सीधा दिमाग से निकाल करके अपने लक्ष्य को फोकस करो कि मुझे इस चीज को याद करना है। 14 फंक्शनल ग्रुप है, मुश्किल से अगर एक मिनट भी आप ध्यान से केवल एक फंक्शनल ग्रुप को 1 मिनट तक याद करोगे तो 14 मिनट में पूरी बात खत्म हो जाएगी। और फिर आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको क्या भूल रहा है क्या नहीं याद। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगेन। धन्यवाद आप सभी लोगों को। पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए। ठंडी का मौसम चल रहा है, खूब मन लगा करके पढ़िए, गर्म पानी पीजिए, गुड़ खाइए, गुड़ खाने से ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है, और जल से जीवन मिलता है, जीवन में ऊर्जा रहेगी। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे भी आप लोग अभी तैयार हो रहे हैं बड़ा सा कार्य करने के लिए, आपको ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े टास्क मिलने वाले हैं। आप लोग गंभीर होकर के, खूब मन लगा करके, एकदम दिल दिमाग से अपनी पढ़ाई को स्टार्टअप दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।